हमारे प्रिय कंटेस्टेंट्स बार बार कहते आ रहे हैं जो एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जोड़ों को उनके विवाह होने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these couples in the chronological order in which they got married. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए काजोल अजय देवगन, बी करीना कपूर सैफ अली खान, सी आलिया भट्ट रणबीर कपूर, डी प्रियंका चोपड़ा निक जोनस। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जिनका विवाह हुआ वो है काजोल अजय देवगन, 1999 में हुआ। फिर बी करीना कपूर सैफ अली खान, 2012 में उनका विवाह हुआ। फिर आए डी प्रियंका चोपड़ा निक जोनस, 2018 में हुआ उनका विवाह। और हाल ही में आलिया भट्ट रणबीर कपूर, 2022 में उनका विवाह हुआ। यह है सही क्रम, ए बी डी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने एबीडीसी में उत्तर दिया है। केवल 3 लोगों ने। और सबसे पहले किसका जवाब रहा? ताली जगवानी। इधर से आइए। ओहो, बहुत बहुत बधाई आपको ताली जी। थैंक यू सो मच सर। बहुत पॉपुलर हैं आप, ऐसा लग रहा है। मेरे नाम में ही ताली है ना, इसलिए जोर से तालियां बजाना। ताली जी आ गई हैं हमारे सामने। ये अकोला महाराष्ट्र से हैं। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आज मैं 7वें आसमान पर हूँ सर। ओहो, अच्छा। सर 24 सालों से ट्राई कर रही हूँ, आप बिलीव करेंगे? 24 साल से? जी, पहले सीजन से मैं ट्राई कर रही हूँ। सर आज मैं डेस्टिन था कि मैं आज आपके सामने बैठूं सर। मुझे बहुत समय लग गया वहां से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक आने में सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। इस 24 साल का जो परिश्रम है आपका, जी सर, ये पूरा हो गया। क्या कर रही हैं आजकल आप ताली जी? सर मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ओह, ओके। और आप जानना चाहेंगे मैं क्या पढ़ाती हूँ सर? जी। मुझे नहीं लगता आप ज्यादा खुश होंगे जानकर सर। मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। सर हर कोई ऐसे रिएक्ट करता है तो एक्सपेक्टेड था। अच्छा, ये मैथ्स बोले या मैथमेटिक्स बोले? सर आपको जो कंफर्टेबल लगे वो बोलिए, क्योंकि सभी करेक्ट है। मैं तो इस विषय के बारे में बोलना ही नहीं चाहता हूँ। बस फिर रहने दीजिए सर। दिमाग खराब हो जाए मैथमेटिक्स। सर आप क्या मेरे स्टूडेंट्स भी नहीं बोलना चाहते इस विषय में कुछ भी? फिर कैसे आप पढ़ाती हैं उनको? सर बहुत एंजॉय करके, गाना गा के, डांस करके, गेम्स खेल के हम पढ़ते हैं, ताकि बच्चों में सब्जेक्ट के लिए प्यार, लव डेवलप हो, इंटरेस्ट डेवलप हो। गाना खा के मैथ्स? जी बिल्कुल। काश कि जब हम सीख रहे थे आप हमको पढ़ाते हो। सर मेरे ऐसा नसीब नहीं था, तब मैं आपको पढ़ा सकती। और अभी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ा सकती हूँ सर। हाँ बताइए, कैसे पढ़ाती हैं आप? सर फ्रैक्शंस के बारे में जानते होंगे? फ्रैक्चर जानते हैं, फ्रैक्शन नहीं। फ्रैक्शंस मतलब टुकड़ा। हाँ? फ्रैक्शंस मीन्स टुकड़ा, पार्ट। ओके। तो हम बढ़िया टेबल वेबल बजा के और गाना वाना गा के डिवाइडिंग फ्रैक्शंस इजी एज अ पाई, फ्लिप द सेकंड नंबर एंड मल्टीप्लाई। जवाब मिल जाता है इसके बाद? बहुत अच्छे से सर हमारे बच्चे पेपर सॉल्व करते समय गाते गाते, जितने गाने उनको सिखाए वो गाते गाते ही सॉल्व करते हैं। ये कहाँ पर है ये स्कूल जो ये पढ़ाता? सर अकोला में ही है। वहीं पर है? जी सर। देखने लायक चीज होगी ये तो। सर आइए, मोस्ट वेलकम, विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू। हाँ, नाच गाना चल रहा है।
सर क्या हो बचपन रहा से है? ही सपना मैथमेटिक्स था। पढ़ा रहे हैं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? बचपन से ही सपना था सर कि कैमरे पे आऊं। बचपन से जब भी स्टेज मिला छोड़ा नहीं मैंने, एक्टिंग भी सीखी, डांसिंग भी सीखा, कभी मौका नहीं मिला और आज मेरा डेब्यू हो रहा है नेशनल टीवी पर, वो भी दी एबी सर के सामने सर। मैं मेरी लाइफ की हीरोइन बन गई सर। ऑलराइट हिताली जी, अब आपका ध्यान जो है मैथमेटिक्स से हट जाए, कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने पतिदेव को लाएं। भाई साहब प्रणाम आपको और आपका शुभ नाम? सर दिनेश जगवान। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, ताली बज जाए इनके लिए। ऑलराइट हिताली जी, जल्दी से आपको ये खेल के जो नियम है वो बता देते हैं। 3 लाइफलाइन आपकी सुविधा के लिए, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डो। ऑलराइट लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? ऑल द बेस्ट टू हिताली जी। 24 सालों के बाद जो आपकी तमन्ना है वो पूरी होने जा रही है। पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डैश ऑन द केक, इस वाक्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा फल आएगा? विच फ्रूट फिल्स इन द ब्लैंक ऑफ दिस इडियम डैश ऑन द केक? ए एप्पल, बी बनाना, सी प्लम या डी चेरी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी चेरी। चेरी पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, 1000 रुपए मिल गए आपको। चेरी ऑन द केक, ओके। दूसरा सवाल, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या जिंदा प्राणियों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है? Which of these is the scientific study of living organisms? A. Physics, B. Chemistry, C. Biology, or is it D. Archaeology? सर प्लीज लॉक। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान या पुरातत्व विज्ञान? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बायोलॉजी। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए जीतने के लिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा सुपर हीरो लाल केप पहनता है? Which of these superheroes wears a red cape? A. Superman, B. The Hulk, C. Batman, D. Wolverine? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सुपरमैन। ए सुपरमैन कह रही ताला लगाने के लिए सही जवाब है। 3000 रुपए जीत गए। और ऐसे ही करते करते आ गए हम चौथे प्रश्न, इसका मूल्य 5000। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हिताली जी ये रहा। इनमें से किस प्लेटफॉर्म का प्रमुख उपयोग अन्य लोगों के साथ पोस्ट बनाकर साझा करना नहीं है? The primary use of which of these platforms is not making posts to share with other people? Options: A. Instagram, B. Uber, C. X, D. Facebook? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी उबर। बी उबर पे ताला लगाने के लिए आग्रह किया है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर मुझे आपसे पूछना था, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको घर पे कोई डांटता नहीं है इतना स्क्रॉल करने या यूज़ करने, मतलब जया जी या बच्चे कोई डांटता नहीं है सर? अच्छा, इसकी वजह क्या है पूछने की? इसकी वजह है मेरे हस्बैंड सर। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं रील्स बनाऊँ। सर मैं रील्स बहुत बनाती हूँ, एक्टिंग का शौक है ना, कहाँ कहाँ वेंट आउट करना चाहिए सर। तो कैमरा है ना अपने पास, छोटा सा, बड़ा नहीं। तो सर बहुत एंटी सोशल मीडिया है, इसकी वजह से मुझे इन्हें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक करना पड़ा है सर। ना देखेंगे ना दुखेंगे, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। देखो ही मत ना, तकलीफ हो रही है। भाई साहब एक बात बताएं आपको, आप बहुत सही काम कर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया की बीमारी है, भगवान बचाए आपको। सर छोटा मुंह बड़ी बात सर, थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना लेते सर,
तो इनको शायद वैलिडेशन मिल जाता। सर कोई बुराई नहीं है एक्टिंग डांसिंग में और कहीं पोस्ट करने में, बस इनको ये वैलिडेशन देना और सर के साथ वीडियो बन गया तो फिर विषय ही खत्म सर। वीडियो मतलब क्या? छोटा सा एक वीडियो सर, प्लीज आइए ना। किधर? इधर सर। सर एक छोटा सा वीडियो, आप ही की मूवी का सॉन्ग है द ग्रेट गैम्बलर का। आपको सिर्फ थोड़ी सी एक्टिंग करनी है सर मेरे साथ। ओके। सर वीडियो इनको ही बनाना है। वो बनाएंगे। आइए दिनेश जी, बहुत सारा कष्ट दे रहे हैं हम आपको। सर मैं पासवर्ड ओपन करके देती हूँ क्योंकि इनकी वजह से ही मैंने मोबाइल लॉक करके रखा है। तो अच्छा मैं- अच्छा, हाँ ओके। हाँ। इतना लंबा पासवर्ड। म्यूजिक। Oh, thank you so much. Thank you. Big hand, big hand, big hand. Thank you. All right. मिताली जी, क्या बताएं, एकदम समा आपने बदल दिया है। खेल खेलने का मन ही नहीं कर रहा है। चलते हैं बाहर कहीं नदी में, नदिया के किनारे। चलिए सर। Alright, मिताली जी, खेल की ओर ध्यान आ जाए। आपका 5वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि 1 फुट 12 इंच के बराबर है तो 1 वर्ग फुट कितना वर्ग इंच होगा? If 1 foot is 12 inches, then how many square inches is 1 square foot? Options: A 6, B 24, C 72, D 144. 6, 24, 72, 144। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी 144। D 144 कह रही हैं। कल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। 12 का स्क्वायर जो है वो 144। वाह। Alright, हिसाली जी, वादा बन गया है। और यहाँ पर आएगा अब आपके सामने सुपर सवाल, जो कि परिवर्तन हुआ आपके साथ इस खेल में। तो कपिल जी, हिताली जी के लिए सुपर सवाल पेश किया जाए। अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? Who was the Prime Minister of India from April 1997 to March 1998? सर आई के गुजराल मैं जितना रिकॉल कर पा रही हूँ। Okay, क्या करना चाहिए? कैलकुलेशन सर आई के गुजराल को लॉक करें। कमेटी महाशय, इसे ताला लगाया जाए। कितना आप घूम घाम के सोच रही थी, और जो आपने उत्तर दिया वो बिल्कुल सही हो गया है। तो जैसा कि हमने कहा था, क्योंकि आपने सही उत्तर दे दिया है, तो आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगना। दुगनास्त्र।
और अब आएगा इनके सामने देश का सवाल। तो आइए देखते हैं कि आज का सवाल जो है किस देशवासी ने दिया। इधर ही आएगा, जा रही गुजरात गाड़ी और वहीं से आएगा सवाल। जय माता जी अमिताभ जी, हूँ शंभू गढ़वी कच्छ थी। तो आज का मेरा सवाल है, डेजर्ट ईगल भारतीय वायुसेना और किस एशियाई देश के बीच की अभ्यास की एक श्रृंखला थी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त और विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है 30। आपके हैं? अरे भाई साहब वाह। आपका शुभ नाम? दुर्गेश कुमार कश्यप सर। अच्छा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर बताइए पहले। ऑप्शन डी UAE। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। और आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट। ऑलराइट, बिग हैंड। ऑलराइट हिताली जी, अब हम आगे बढ़ेंगे और जैसे ही आपको लगे कि प्रश्न पढ़ने से खत्म होने तक अगर आपको लगे कि इसका उत्तर मैं जानती हूँ, मार दीजिएगा हाथ उसके ऊपर। जी। ओके, ऑल द बेस्ट यू हिताली जी। थैंक यू सो मच सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस साड़ी का नाम उसकी लंबाई के कारण पड़ा है? Which of these sarees is named based on its length? A. नौवारी, B. पैठणी, C. पटोला, D. चंदेरी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए नौवारी। नौवारी ए कह रही हैं ताला लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। नौवारी साड़ी, जिसका मतलब मराठी में होता है 9 गज। 9 बजे। 9 गज होता है, अपनी पारंपरिक लंबाई के लिए ये जानी जाती है। बहुत खूब, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, ये रहा हिताली जी। इनमें से कौन सी नदी तेलंगाना से होकर बहती है? Which of these rivers flows through the state of Telangana? ऑप्शंस आ गए। ए लूनी, बी गोदावरी, सी गोमती, डी दामोदर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी गोदावरी। बी गोदावरी पे एक ताला लगा दिया जाए। Yes, it's the right answer. गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और लूनी नदी राजस्थान में है, गोमती उत्तर प्रदेश में और दामोदर पश्चिम बंगाल ये बहती है। वेल प्लेड हिताली जी। Thank you, आगे sir. चलते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा है हिताली जी। ऐसा माना जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम इस कारण ऐसा पड़ा क्योंकि अंदर स्थित एक किला भगवान राम ने लक्ष्मण को दिया था। Which national park gets its name because it is believed that the fort inside the park was given by Lord Ram to Lakshman. आगे विकल्प। ए भीतरकनिका, बी मुकुंदरा हिल्स, सी बांधवगढ़, डी काजीरंगा। सर मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है, पर ऑप्शंस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि भीतर कनिका, भीतर मतलब अंदर, और
fort inside the park was given by Lord Rama to Lakshman. बांधवगढ़, बांधवगढ़ भी हो सकता है सर। सर ऑप्शन सी बांधवगढ़। सी बांधवगढ़ पर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। बांधवगढ़ का अर्थ होता है भाई का किला। या भाई का किला। वेल डन। ऑलराइट मिताली जी, अब 2 ही प्रश्न रह गए और अभी तक आपने दुगनास का उपयोग नहीं किया। बहरहाल अब आ रहा है 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए। रेडी? 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस राज्य में 1 से अधिक लोकसभा सीटें हैं? आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। पूरा प्रश्न पढ़ता हूं। Which of these states has more than 1 लोकसभा सीट? A. मिजोरम, B. सिक्किम, C. नागालैंड, D. गोवा। गोवा शायद पढ़ा था मैंने। नॉर्थ ईस्ट में एक थी, मिजोरम, सिक्किम। गोवा लग रहा है सर मुझे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में शायद आसाम में 1 से ज़्यादा थे, या अरुणाचल प्रदेश में। क्या करना चाहेंगे? सर गोवा लॉक गोवा पे? जी। ऑलराइट। गोवा कह रहे हैं कंप्यूटर जी। डी। इस पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। क्या अनुमान लगा रही थी आपके? अरुणाचल में 2 हैं, क्या है? सर मैंने जब ये स्टडी किया था तो मैं वो लिख के आता है नंबर, तो मुझे ऐसा रिकॉल हो रहा था कि उस साइड सब 1-1 लिखा था। सिर्फ अरुणाचल और असम में शायद ज्यादा सीट्स हैं। ये जवाब सही हो गया है देवी जी। $1,60,000 रुपए का प्रश्न जीत ले आपने। 1,60,000 रुपए और थैंक यू सर। ये बोनस 1,60,000 रुपए जो आपको मिला अभी हम ट्रांसफर करते हैं। थैंक यू सर। उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा राज्य के 2 लोकसभा सीट। इसमें जाएगा आपका नाम, अकाउंट नंबर और ट्रांसफर नाउ दबाएंगे 1 2 3 4। जी सर। मैथमेटिक्स। सर मुझे 1 0 कम लग रहा है, अगर आप लगाना चाहें तो। हाँ, पहुंच गया आपके जरिए आपके बैंक अकाउंट में। उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा राज्य के 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। ये जो बोनस मिला है आपको हिताली जी, आप क्या करना चाहेंगे इसके साथ? सर थिंग्स अपार्ट, मेरी बकेट लिस्ट में एक चीज़ थी कि मैं सोलो ट्रिप पे जाऊं। नो हस्बैंड, नो बच्चे, नो फ्रेंड्स, नो किचकिच, नो झिकझिक। सर मैं अकेले घूमने जाना चाहती हूँ। पतिदेव को आप परेशानी समझते हैं? सर इम्प्लाइड है, हर कोई समझता है सर। मैं नेशनल टीवी पे बोल दूंगी सर। बहुत बहुत बधाई आपको हिताली जी। थैंक यू और सर। आपकी तमन्ना पूरी हो जाए। जी सर। आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने 37 सपनों वाली हस्तलिखित कृति ख्वाबनामा किसने लिखी थी? Who wrote ख्वाबनामा, a handwritten work containing his 37 dreams? Options: A. टीपू सुल्तान, B. अकबर, C. सिकंदर लोदी या D. बीरबल। सर कहीं तो भी पढ़ा था ख्वाबनामा, टीपू सुल्तान, अकबर, टीपू सुल्तान, ख्वाबनामा, बीरबल, सिकंदर लोदी, 30 सेकंड बचे। टीपू सुल्तान। सर मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, मैं ऑडियंस पोल लेना थोड़ा चाहूँ। शांत हो जाइए टिकटिकी जी।
ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। हिताली जी को सही उत्तर बताइए और आपका समय शुरू होता है अब। आगे पीछे ऊपर नीचे टीपू सुल्तान को दिया है 53% और बी मिला है अकबर को 38%, 38। सर आई होप, मैं ऐसा सोच रही थी इसलिए सब ऐसा सोचने लग गए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब कभी कभी हो जाता है। कल आप बताइए। सर टीपू सुल्तान को लॉक कर दीजिए। ए कह रहे हैं टीपू सुल्तान पे ताला लगा जाए। इनको सुन के जवाब दिया था, सच बोलिएगा। नहीं ना? नहीं, आप सच बोल रहे हैं क्योंकि जवाब सही है। सर मेरे ध्यान टीपू में आया सुल्तान था। के सपनों का संग्रह। मेरे ध्यान में आया था सर सबसे पहले टीपू सुल्तान। जी जी, बहुत खूब। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए और आ गए आपके अकाउंट में। 3,20,000 रुपए का चेक। सर ये मेरे साल भर की सैलरी है। वाह। मिताली जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और समय आ गया है सुपर संदूक का। सुपर संदूक आपने कई बार देखा होगा। तैयार हो जाइए। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार है हिताली जी? जी सर। ऑलराइट हिताली जी, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these shapes does not have 4 sides? Square, rectangle. ऑक्टागन। Correct. Next. Where is Mount Erebus, an active volcano located? Africa, Antarctica. Pass. Next. Who is the only Australian with 10,000? Pass. Pass. Next. A molecule of which gas has the chemical formula Hydrogen. H2? Correct. Next. Saguaro is what kind of plant? Jasmine, orchid, cactus, rose. पास। Pass. Next. Where was India's first ever beach games held in 2024? Goa, Diu, Kochi, Puducherry. पास। Pass. Next. Mir Jafar and Mir Qasim are mainly Bengal. associated. Absolutely right. Next. Which of these is a film starring Banita Sandhu and Varun Dhawan? अक्टूबर। Correct. Next. Which of these creatures has 6 legs? Scorpion, grasshopper, gecko, condor. ग्रास हॉपर। Correct. Next. Bolivar is the currency of which country? बोलीविया। Wrong. Next. Where is Mount Erebus, an active volcano located? साउथ Africa, अमेरिका। Antarctica, South America, Asia. साउथ अमेरिका नो। Wrong. Next. Who is the only Australian with 10,000 runs in ODIs? डॉन ब्रैडमैन। Wrong. Next. Saguaro is what kind of plant? Jasmine, orchid, cactus, rose. रोज। Wrong. Where was India's first ever beach games held in 2024? कोची। Diu. It was held in Diu. दियो। बहुत जगह पास कर दिया आपने जी। और बहुत जगह गलत हो गई हैं। जी। लेकिन उसके बावजूद 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और 50,000 रुपए जीत गई आप। पहले बता दें आप कहाँ गलत हो गई। Where is Mount Erebus, an active volcano? It's in Antarctica, यस अंटार्कटिका। not in South America. अंटार्कटिका। दूसरा एक जगह गलत हो गई थी आप। Who is the only Australian with 10,000 runs in ODIs? It's Ricky Ponting, पॉन्टिंग। सर आई एम वेरी पुअर इन क्रिकेट। not Brandman. या एक और जगह, Saguaro is what kind of plant? It's a cactus, कैक्टस। not a rose. नो 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 कैक्टस। Okay, एक और जगह, Bolivar is the currency of which country? ये वेनेजुएला की करेंसी, वेनेजुएला। बोलिविया की नहीं। या और जहां आपने पास किया था, Where was India's first ever beach games Diu, held? Diu, In Diu, Diu. Diu, Yeah, okay. तो आपने जीत लिए हैं 50,000 रुपए सुपर संदूक ने। जी। बैंक में या लाइफलाइन? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। ओके। कमेरे जी, हिताली जी अपनी जो खोई हुई लाइफलाइन है आज दी ऑडियंस उसको फिर से जीवित करना चाह रही हैं। जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट हिताली जी, जी तीनों लाइफलाइन जिंदा, होशियारी से खेलिए। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2024 तक के संदर्भ में किस देश के पास सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? As of August 2024, which country
has the largest gold reserves? A. China, B. Russia, C. USA, या is it D. Saudi Arabia? A. चीन, B. रूस, C. अमेरिका, D. सऊदी अरब. ये रिसेंटली न्यूज में था कहाँ रिजर्व्स है स्कूल रिजर्व्स अमेरिका, रूस, चीन, अरेबिया का सऊदी. सर आई विल गो विद ऑडियंस पोल. जी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर. ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं हिताली जी, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. और एक बार फिर बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब. सी यूएसए. That was in my mind, sir. आपके मन में था? मैंने अमेरिका ही सबसे पहले बोला. जनता के साथ जाएंगी या? जी सर, अमेरिका जाएंगी. जी, बोलिए क्या करें? अमेरिका को लॉक करिए. सी यूएसए कह रहे हैं, ताला लगा जाए. Well done, audience is the right answer. इस सूची में अमेरिका जो है वो सबसे आगे है, जबकि भारत जो है वो 9वें स्थान पर. 9वें स्थान पर है. अमेरिका पड़ा था सर. ऑलराइट, आगे चलते हैं. एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं, 2 अभी भी बाकी हैं. यह है 12वां प्रश्न. जी. 12,50,000 रुपए. तैयार हो जाइए. जी. और वो 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. निराद सी चौधरी द्वारा लिखित 1975 की साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जीवनी स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किन के बारे में है? Whose life is the 1975 Sahitya Academy winning biography titled Scholar Extraordinary by Nirad C. Chaudhary about? Options: A. James Prinsep, B. William Jones, C. Alexander Cunningham, D. Friedrich Max Müller. स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहाँ पड़ा था? स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलेक्जेंडर कनिंघम थे शायद. सर ये कहीं तो भी पढ़ा था. अलेक्जेंडर कनिंघम 1975. Alexander Cunningham, Friedrich Max Müller. Sir, I'll go for video call a friend. मैं रिस्क नहीं लूंगी. जी मैं रिकॉल नहीं कर पा. एक और लाइफलाइन लेंगी हिताली जी. वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए. किन से बात कीजिएगा आप? ये 3 नाम जो आपने दिए तो देखिए. सर मैं दिव्या कटारिया. दिव्या कटारिया. जी. ओके, दिव्या कटारिया जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी. ये मित्र है आपके? सर ये तीनों मेरे कलीग्स हैं. ओह अच्छा. दिव्या जी प्रणाम करता हूँ. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया सर. ऑलराइट, आपकी मित्र मेरे सामने बैठी हैं, हिताली जी. और मैं बहुत खुश हूँ उनको देख के वहाँ. और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं. हिताली जी की आवाज में एक वो प्रश्न पढ़ेंगी और उसके 4 ऑप्शन है. जी सर. तैयार हैं आप दिव्या जी? ऑलराइट, हिताली जी आपका समय शुरू होता है अब. Divya, whose life is the 1975 Sahitya Academy winning biography titled Scholar Extraordinary by Nirad C. Chaudhary about? Scholar Extraordinary किसकी बायोग्राफी है दिव्या? जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम या फ्रेडरिच मैक्स मिलर? फ्रेडरिक मैक्स मिलर. स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसकी बायोग्राफी है? एकेडमी विनर, साहित्य एकेडमी विनर. जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम या फ्रेडरिक मैक्स मिलर? मैम
I'm not sure. आप मुझे अगर जल्दी पूछेंगे जल्दी तो जल्दी surety जल्दी तो जल्दी जल्दी maybe I feel that it is Alexander Cunningham. यही गड़बड़ हो जाती है, बोलते बोलते घड़ी बंद हो जाती है। हाँ सर मुझे भी वही लग रहा था बट हम दोनों ही श्योर नहीं हैं। सब डबल डिप लिया तो फिर वैसे देखा जाए तो डबल डिप जेम्स प्रिंसेप सर आई बेटर क्विट आई नहीं। बेटर क्विट सर हाँ देन टू लूज क्योंकि Okay. मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी दिमाग में नहीं है एंड वी बोथ आर नॉट श्योर ऑलराइट, आई डोंट वांट टू लूज दिस। अंतिम निर्णय आपका। जी सर मैं क्विट ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको हिताली जी जी, सर। कि आप क्विट कर सकें। जी, सर। 6,40,000 रुपए जीता इन्होंने। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर और तालियां बजती रहे उनके लिए। हाँ, फिर नाम 40 भर दिया, चेक किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके अकाउंट में 6,40,000। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, इसका उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम पे ताला लगा जाए। अरे बच गई आप, ये गलत होता। फ्रीडरिक मैक्स मिलर। मैक्स मिलर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जी संस्कृत की पढ़ाई की थी जी और वे अपने समय के बड़े दिग्गज थे, हालांकि वे कभी भारत नहीं आए थे। जी फ्रीडरिक मैक्स मिलर। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर हिताली जी। आपसे मिलके, आपकी बातें सुन करके बहुत अच्छा लगा। Thank you, बिग हैंड sir. फॉर हिताली। थैंक यू।